हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लॉक इन ब्लॉक पार्ट 3। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ब्लॉक इन ब्लॉक के बहुत इंटरेस्टिंग टिपिकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। बट कॉन्सेप्ट वही है मेरे प्यारे बच्चों जो हम लोगों ने अभी तक एनालाइज किया है। हम ब्लॉक इन ब्लॉक को कैसे सोल्व करते थे, एक बारी स्मॉल रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने ब्लॉक इन ब्लॉक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। या तो पूरा सिस्टम चलेगा नहीं, या फिर वो एक साथ टुगेदर मूव करेंगे विद सेम एक्सेलेरेशन, या वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। उसके लिए हम लोगों को चेक करना है कि जो एफ मैक्सिमम है और एफ अप्लाइड फोर्स है उन दोनों में क्या रेशियो है ना। तो हमें सबसे पहले एफ मैक्सिमम कैलकुलेट करना होता था। और एफ मैक्सिमम के लिए हम क्या करना होता था, हमें सबसे पहले वो वाला ब्लॉक सर्च करना होता था जिस पे केवल फ्रिक्शनल फोर्स लगा हुआ है। वहां से एक्सेलेरेशन मैक्सिमम निकालते थे। फिर उस एक्सेलेरेशन से हम एफ मैक्सिमम निकालते थे। फिर हम चेक करते थे कि क्या अप्लाइड फोर्स एफ मैक्सिमम से कम है या एफ मैक्सिमम से ज़्यादा है ना। और उनके बेसिस पे हम लोगों ने 3 कैटेगरी में ब्लॉक इन ब्लॉक को डिवाइड किया था। उसी से रिलेटेड आज ये न्यूमेरिकल करते फिर इनका टिपिकल वर्जन स्टार्ट करेंगे। मान लेते ये एक वही ब्लॉक है बच्चों, ये वो वाला ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है 16 न्यूटन, ठीक है ना। अब हमसे वही बोला गया फाइंड द एक्सेलेरेशन। लेकिन हमें एक्सेलेरेशन या फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करने से पहले हमें मैक्सिमम फोर्स निकालना है कि ये सिस्टम कितने मैक्सिमम फोर्स तक एक साथ चल सकता है, ठीक है ना। चलो अब सबसे पहले हम क्या करते थे, वही स्टेप नंबर 1, इसको सरफेस नंबर 1 मान लेते हैं, इसको सरफेस नंबर 2, इसकी एक्सेलेरेशन A1 मान लेते हैं और इसकी एक्सेलेरेशन A2। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो कि म्यू के और म्यू एस अलग अलग गिवन है और हम लोगों ने पूरी पीएचडी की हुई है, कहाँ म्यू एस लगने वाला है और कहाँ म्यू के लगने वाला है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना। अगर कंफ्यूजन है तो ब्लॉक इन ब्लॉक का सेकंड लेक्चर जरूर देखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर रहे हैं बच्चों कि सबसे पहले इस पे फर्स्ट सरफेस नंबर 1 यानी इस सरफेस की अगर हम बात करें तो सरफेस नंबर 1 पर हम देखते हैं कितना मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकता है। तो ये 1 ब्लॉक कितना करेगा बच्चे, 1G नीचे लगाएगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा और इसका म्यू एस कितना है बच्चों 0.6, यानी एफ लिमिटिंग कितना हो सकता है यहाँ पर 0.6 इंटू G6 न्यूटन। और एफ के कांस्टेंट रहेगा बच्चों, तो एफ के कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। चलिए इस वाले सरफेस के बारे में अगर हम बात करें तो इस पे 2 और 1 3G नीचे लगने वाला है। तो इस पे सरफेस 2 के बारे में अगर हम बात करें, सरफेस 2 पर एफ लिमिटिंग कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू 0.3 इंटू 3G, ये पॉइंट कैंसिल आउट करेगा, जी की वैल्यू 10 लेके चलेंगे। एफ लिमिटिंग मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 9 न्यूटन और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा बच्चों 6 न्यूटन। चलिए है ना, ये हम लोगों को एनालिसिस कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वो वाला ब्लॉक की सर्च में देखना है जिसपे केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स लगा हुआ है। तो फ्रिक्शनल फोर्स 2 किलोग्राम पे लगा हुआ है। अब देखिए 2 किलोग्राम हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। चलिए अब हमें क्या चेक करना है बच्चों, इस पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है एफ स्टैटिक वो 0 से लेके 9 तक मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है, ठीक है। अब हमें चेक क्या करना है, इस पे देखिए जब 1 किलोग्राम पे 60 न्यूटन लगा तो 1 किलोग्राम पे 60 न्यूटन लगा तो ये 1 किलोग्राम आगे चला। 1 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में 2 किलोग्राम कहाँ जा रहा है, पीछे। तो 1 किलोग्राम क्या करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा एक साथ रखना चाहता है, बॉन्ड को ब्रेक नहीं करने देना चाहता। तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा आगे, ठीक है ना। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना है बच्चों 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगा, यानी 2 किलोग्राम वाले पे 6 न्यूटन से ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग सकता। और इन दोनों में अगर मोशन होगा तो केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, क्योंकि इसके अलावा इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। चलिए तो अब हमने क्या देखा, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 6 न्यूटन और इसका मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 9 न्यूटन। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर।
तो अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन है और मैक्सिमम फ्रिक्शन 9 न्यूटन है, तो ये मूव तो नहीं करने वाला। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों, 6 न्यूटन, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रहेगा तो जितना अप्लाइड होगा उतना ही वो अपना फ्रिक्शन की वैल्यू को एडजस्ट कर लेगा। यानी ये सेकेंड ब्लॉक तो मूव नहीं करेगा। 2 किलोग्राम ब्लॉक विल नॉट मूव, ये तो मूव नहीं करेगा। अगर ये मूव नहीं करेगा तो इसका एक्सेलेरेशन कितना, 0। तो हमारे पास A2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0। चलिए अब A2 की वैल्यू 0 आ गई, चलिए लेकिन ये 1 किलोग्राम तो चल सकता है ना, क्यों, देखिए 1 किलोग्राम पे F एक्सटर्नल कितना लग रहा है बच्चों, 16 न्यूटन, और इसका मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो सकता है, 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन यानी अप्लाइड फोर्स 16 न्यूटन इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो बॉडी मूव करेगी। बॉडी मूव करेगी तो कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, काइनेटिक, और काइनेटिक कितना है, 5 न्यूटन, तो इधर लगेगा 5 न्यूटन। बॉडी ब्लॉक का मास कितना है, 1 किलोग्राम, तो एक्सेलेरेशन कितनी मानी बच्चों हम लोगों ने, A1। अब देखिए ड्राइविंग फोर्स 16 न्यूटन, रिटार्डिंग फोर्स 5 न्यूटन, तो एक्सेलेरेशन A1 कितना आ जाएगा, F नेट बाय मास, F नेट बाय मास। F नेट देखिए 16 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 यानी 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोगों ने सारी वैरायटी अब कवर कर ली बच्चों। हमने ये वाला क्वेश्चन भी देख लिया कि जरूरी नहीं है दोनों ही साथ चले, हो सकता है एक चले ना और एक चले, तो ये कंडीशन भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम इसमें टिपिकल वर्जन पढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, या तो हम लोगों ने नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाए थे या ऊपर वाले पे लगा रहे हैं, लेकिन अगर दोनों पे लग जाए, यानी इसको भी लगाए हम फोर्स, उसको भी लगाए हम फोर्स, उस केस में फ्रिक्शन और एक्सेलेरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए ये टिपिकल वर्जन है, इन्हीं को अब सोल्व करने के तरीका सीखते हैं। मेथड आपको याद करना है, मेथड एक बारी मेमोराइज कर लेना स्टेप बाय स्टेप, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे, और फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ करते करते तो दिमाग एकदम चलना स्टार्ट हो जाता है। व्हाट यू हैव टू डू, लर्न दी प्रोसीजर, कि कैसे हमें प्रोसीजर फॉलो करना है, कैसे हमें कैलकुलेट करना है कि कहाँ फ्रिक्शन लगने वाला है, बस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 2 ब्लॉक सिस्टम, जिसपे दोनों ब्लॉक पर ही फोर्स लगाते हैं। चलो बच्चों अब बात करते हैं ये वाले क्वेश्चन में। देखिए इन क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा। देखिए अनडाउटेडली इस वाले ब्लॉक की टेंडेंसी है आगे जाने की, तो इस पे तो फ्रिक्शन लगेगा इसमें, बट अब बात ये आती है कि यहाँ पर फ्रिक्शन किधर लगेगा। ये वाला ब्लॉक इस पे मतलब 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम पे किधर लगाएगा, और 4 किलोग्राम 2 किलोग्राम पे किधर लगाने वाला। थोड़ा सा बाइफरकेशन करता हूं कि बच्चों को कहाँ इश्यूज आते हैं, देखना ध्यान से समझना बच्चों। अगर ये स्टेप आपको समझ में आ गया तो फिर ये वाले क्वेश्चंस भी कुछ इशू नहीं होते। फोर्स तो लगेगा इसी के अलोंग ना, लगेगा तो टेंजेंशियली कॉन्टेक्ट के अलोंग ही। अभी मैं थोड़ा बाइफरकेशन कर देता हूं कि ये वाला 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम, हो सकता है 4 किलोग्राम 2 किलोग्राम पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, यानी इस पे फ्रिक्शनल फोर्स यहां लगे, और 2 किलोग्राम इस पे इधर लगाए, जो कि एक्शन रिएक्शन पेयर है तो रहेगा तो सेम मैग्नीट्यूड का। या ऐसा भी हो सकता है 2 किलोग्राम इस वाले पे आगे फोर्स लगाए और ये वाला इस पे पीछे फोर्स लगाए। बात समझ में आई ना, दोनों ही केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब हमें तो ये चेक करना है कि इस पे ये फर्स्ट केस एक्ट करने वाला है या सेकंड केस एक्ट करने वाला है, क्योंकि अगर हम लोगों को फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन नहीं पता लग पाई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाने वाला है। अब सर इसमें कैसे पता लगाए, तो उसके लिए स्टेप नंबर 1 क्या है बच्चों, कि यहां पर मान के चलो कि देयर इज नो फ्रिक्शन। जो ये वाला देखो, यहां तो फ्रिक्शन मान लेते हैं, यहां तो फ्रिक्शन होगा ही होगा, यहां पे मान लेते हैं कि देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर इस पे फ्रिक्शन नहीं है तो इस वाले ब्लॉक पर यानी 2 किलोग्राम पे अप्लाइड फोर्स कितना है, 20 न्यूटन। कितना है बच्चों, 20 न्यूटन। चलो 20 न्यूटन है तो इस पे कोई पीछे फोर्स तो है नहीं है, तो इसकी एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले assume that there is no frictional force
बिटवीन दी ब्लॉक्स, ठीक है ना, ब्लॉक्स के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, नहीं है तो 2 किलोग्राम की एक्सेलेरेशन निकालो और 4 किलोग्राम की एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं, बस दैट्स इट। अब यहाँ पे सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, ये वही A1 मान लेते हैं, ये वही A2 मान लेते हैं, स्टेप्स वही है बच्चों। सबसे पहले क्या करो, अब सरफेस नंबर 1 पे तो हमने मान लिया देयर इज नो फ्रिक्शन, सरफेस 1 की बात करें तो नो फ्रिक्शन हम लोगों ने मान लिया अभी तक, ठीक है ना। सेकेंड, सरफेस 2 पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना जा सकता है बच्चों, 4 2 जा 6, यानी 4 और 2 6 जी नीचे लगेगा और 2 ये रहा, यानी F मैक्सिमम कितना है बच्चों, 12 न्यूटन। चलिए अब देखो ध्यान से, अब क्या करो, इसकी और इसकी दोनों की एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर लो, यानी A1 निकालो। अब A1 कैसे निकालेंगे, देखो इस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं लग रहा, मान लिया हम लोगों ने, तो फोर्स कितना है 20 न्यूटन। A1 देखो, A1 कितना है 20 न्यूटन, फोर्स डिवाइडेड बाय 2, तो A1 कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो A2 पे देखिए, A2 कितना हो जाएगा बच्चों, अब A2 पे 30 न्यूटन इधर लग रहा है, इस सरफेस पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा, यस, तो यहां पर कितना है मैक्सिमम जा सकता है, क्योंकि इस काइनेटिक नहीं है बच्चों, तो काइनेटिक और लिमिटिंग दोनों सेम रहेगी, तो 30 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ गया बच्चों हमारे पास 18/4, यानी 4 2 जा 6, 16 4 4 जा 16 और 4 5 जा 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो A1 इज ग्रेटर देन A2, A1 इज ग्रेटर देन A2, यानी ये ब्लॉक आगे तेज स्पीड से निकल जाएगा, और फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन चाहता है कि ये दोनों एक साथ रहे। देखो स्टेप से समझ लो, क्योंकि हमें कंफ्यूजन होते, कोई बच्चा ऐसा लगाएगा फ्रिक्शन, कोई ऐसा लगाएगा, लगना तो एक ही तरीका है, तो जो दूसरा बच्चा दूसरा तरीका लगाएगा वो वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये सीक्वेंस बनाई है कि सबसे पहले इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स मानो ही मत, फिर इंडिविजुअल एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर लो, इसकी और इस पे फ्रिक्शन होगा निकाल लो, फिर देखो किसकी एक्सेलेरेशन ज्यादा है, ऊपर वाले की एक्सेलेरेशन ज्यादा है, यानी ऊपर वाला इसको ओवरकम कर जाएगा, स्पीड में जाएगा, तो ये क्या करेगा, जब ये चला जाएगा आगे तो ये वाला ब्लॉक क्या करेगा, इस वाला ब्लॉक पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। देखो 2 किलोग्राम की एक्सेलेरेशन ज्यादा है तो ये स्पीड में चला जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा। अब 2 के रेस्पेक्ट में 4 किलोग्राम कहाँ रहेगा, पीछे, लेकिन फ्रिक्शन क्या चाहता है, साथ साथ चलो, तो 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम पे क्या लगाएगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ, यानी ये वाला, ठीक है। अब जो कि एक्शन रिएक्शन पेयर है, 4 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में 2 किलोग्राम कहां जाएगा, आगे जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो 2 किलोग्राम पे पीछे की फोर्स लगाएगा, ये वाला, यानी फ्रिक्शन फोर्स ऐसे नहीं लगेगा इस केस में, ऐसे लगने वाला है। बात समझ में आई, ऊपर वाले की एक्सेलेरेशन नीचे वाले की एक्सेलेरेशन से ज्यादा आ गई तो क्या होगा, ऊपर वाला तेज स्पीड से आगे निकल जाएगा, 2 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में 4 किलोग्राम पीछे छूटता हुआ दिखाई देगा, तो 2 किलोग्राम क्या करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा कि भाई साथ साथ चल, तो 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा आगे की डायरेक्शन में, लगेगा तो इधर ही है ना, बट ये थोड़ा सा बाइफर्केशन करने के लिए नीचे बना दिया कि आपको थोड़ा डिफरेंशिएट समझ में आ जाए कि इस पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे की डायरेक्शन में लग रहा है। अब जो कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स होता है, जितना ये इस पे लगाएगा आगे की डायरेक्शन में, उतना ये इस पे लगाएगा पीछे की डायरेक्शन में। तो दिस इज दी स्टेप्स जो आपको फॉलो करना है। क्या दोबारा रिपीट करता हूं, इन सभी क्वेश्चंस में आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है कि ये इस पे किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये इस पे किस डायरेक्शन में लगाएगा। दोनों ही कंडीशन पॉसिबल हो सकती थी। अब इनमें से विच वन इज बेटर, विच वन इज करेक्ट वन, तो हमें चेक करना है कि इस पे मान लो कि देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो है बट हम लोग मान के चले कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो इसकी एक्सेलेरेशन और इसकी एक्सेलेरेशन कितनी होती, तो हमने चेक कर लिया, इस पे एक्सेलेरेशन अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन, मास 2 किलोग्राम, तो एक्सेलेरेशन आ गई 10। इस पे जो कि ये सरफेस पे रखा हुआ है तो यहाँ तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन कितना है 12 न्यूटन, जो कि स्टैटिक और काइनेटिक सेम है तो वही है आपके पास। इसकी एक्सेलेरेशन देख ली हम लोगों ने। अब देखा A1 इज ग्रेटर देन A2, अगर A1 A2 से बड़ा है तो A1 आगे निकल जाएगा, A1 आगे निकल जाएगा तो A1 के रेस्पेक्ट में A2 कहाँ रहेगा, पीछे,
तो A1 A2 पे किधर लगाएगा, आगे की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बॉन्ड को ब्रेक नहीं करने देना चाहता, बॉन्ड चाहता है वो साथ साथ रहे। तो ये वाला प्रोसेस लग गया। सोचो अगर ये उल्टा हो जाता, यानी A2 इज ग्रेटर देन A1, सोचो A2 इज ग्रेटर देन A1 होता, तो अब A2 आगे जा रहा होता, A2 के रेस्पेक्ट में A1 किधर जा रहा होता, पीछे। तो A2 A1 पे क्या लगाता, फोर्स आगे की डायरेक्शन में, और ये इस पे किधर लगाता, पीछे की डायरेक्शन में। तो उस केस में ये फ्रिक्शनल फोर्स हो जाता। आई होप पूरा पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, पक्का। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, अब हमें समझ में आ गया, देखना ध्यान से, कि हमें पता लग गया कि फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगने वाला है। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा, इसलिए कह रहा हूं बच्चों, फ्रिक्शन की वैल्यू अगर आपको समझ में आ गई, फिर क्वेश्चन कुछ नहीं है, फिर तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये 2 किलोग्राम, ये 4 किलोग्राम, इस पे फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, और इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा आगे की डायरेक्शन में, इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है पीछे की डायरेक्शन में, और एक इधर लग रहा है 20 न्यूटन। ठीक है ना, इसकी एक्सेलेरेशन A1, इसकी एक्सेलेरेशन A2। चलिए अब वही सरफेस नंबर 1, वही सरफेस नंबर 2, दोनों का मैक्सिमम फ्रिक्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट सरफेस के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट के लिए देखिए F1 मैक्सिमम कितना हो जाएगा बच्चों, 10 न्यूटन, और सेकंड के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, 12 न्यूटन। सेकंड के लिए तो 12 न्यूटन ही है। चलिए अब साथ साथ चलने की कंडीशन हमें नहीं पता, ये साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि पूरा सिस्टम साथ साथ चल रहा है। क्या किया बेटे, हम लोगों ने मान लिया पूरा सिस्टम साथ साथ चल रहा है। चलिए तो अब हमने क्या माना कि सिस्टम इज मूविंग टुगेदर। देखो ध्यान से, ये 2 किलोग्राम, ये 4 किलोग्राम, इस पे एक फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, इधर लगा है फ्रिक्शनल फोर्स, इधर लगा है फ्रिक्शनल फोर्स, इधर लगा है 20 न्यूटन, इसका एक्सेलेरेशन A1, इसका एक्सेलेरेशन A2। ठीक है ना बच्चों, और हमने क्या मान लिया कि लेट्स से वी अज्यूम दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। चलिए अगर दोनों ब्लॉक्स मूव टुगेदर है तो A1 इज इक्वल टू A2, ये तो हमारी वही कंडीशन आ गई है ना, A1 इज इक्वल टू A2। तो पूरे सिस्टम को एक मान सकता हूं मैं। तो पूरे सिस्टम पे देखो कितना मास हुआ बच्चों, 4 + 2 6 किलोग्राम। कितना मास, कितना फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन इस डायरेक्शन में, और इस पे मैक्सिमम कितना लग सकता है, 12 न्यूटन पीछे की डायरेक्शन में। तो ये एक साथ एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर लो बच्चों। तो ए एक्सेलेरेशन कितना हो गया, ड्राइविंग फोर्स माइनस रिटार्डिंग फोर्स, यानी 50 - 12 डिवाइडेड बाय 6, यानी 38 डिवाइडेड बाय 6, यानी 19/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये साथ साथ की एक्सेलेरेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें इस एक्सेलेरेशन से ना फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर लेना है दोनों ब्लॉक्स के बीच का, जो ये F माना है हम लोगों ने। ठीक है ना, अब देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। FBD ऑफ 2 किलोग्राम बनाते हैं, FBD ऑफ 2 किलोग्राम। देखो 2 किलोग्राम पे 20 न्यूटन लग रहा है इस डायरेक्शन में बच्चों, और F लगेगा पीछे की डायरेक्शन में। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो आपने आगे माना होता तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता हमारा। ठीक है ना, दैट्स व्हाई फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन निकालना इन केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे लिए क्या आ गया, A1 इसकी एक्सेलेरेशन A, मास कितना है इसका 2 किलोग्राम। चलो तो अब हम क्या करेंगे, 20 - F, दिस इज इक्वल टू 2 × A। A कितना आया बच्चों, अभी 19/3। ठीक है ना, पक्का। तो यहां से क्या निकाल लिया हम लोगों ने, 20 - 38/3, दिस इज इक्वल टू F। F कितना है बच्चों, 60 - 38/3, दिस इज इक्वल टू F। ये कितना है बच्चों, 22/3, और 22/3 कितना बना, 7 पॉइंट समथिंग, यानी इनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स आया वो 7 पॉइंट समथिंग आया। मैक्सिमम कितना हो सकता था, सरफेस नंबर 1 पे मैक्सिमम 10 न्यूटन। क्या ये 10 न्यूटन से कम है, यस सर। तो जो ये फ्रिक्शनल फोर्स आया ये 10 न्यूटन से कम आया,
और 10 न्यूटन से कम आए तो ये कोई भी वैल्यू ले सकता है साथ साथ चलते हुए। 10 न्यूटन नहीं लेगा, वो मैक्सिमम लिमिटिंग होती है। 10 न्यूटन के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो अजम्पशन मानी ना, ये साथ साथ ही चलेंगे। दोबारा सुनिए, हमें ये चेक करना था कि क्या ये वाले ब्लॉक साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना था बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी कि फ्रिक्शनल फोर्स कौन वाला ब्लॉक किस पे किधर लगाएगा। क्या ये इस पे आगे की डायरेक्शन में लगाएगा या पीछे की डायरेक्शन में। उसके लिए क्या स्टेप है कि यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन ना हो, फिर दोनों की एक्सेलेरेशन कंपेयर करो। A1 A2 से बड़ा है तो, और A2 A1 से बड़ा है तो फ्रिक्शन फोर्स आते ही आपको क्या करना है, मान लेना है कि पूरा सिस्टम एक साथ चलेगा। पूरा सिस्टम एक साथ चलेगा तो हमने क्या करनी है, पूरे सिस्टम की एक्सेलेरेशन निकाल ली। पूरे सिस्टम की एक्सेलेरेशन निकल गई, उससे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल लो। अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो आई है वो देखिए 22/3 आई है। 22/3 का मतलब 7.3 समथिंग, और 7.3 और इसके बीच में जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना हो सकता है, 10 न्यूटन। तो ये चेक करो क्या फ्रिक्शनल फोर्स जो आपकी वैल्यू से निकला है वो इसकी रेंज के विद इन है। इफ यस तो दोनों सिस्टम एक साथ चलेंगे, इफ नो तो सिस्टम एक साथ नहीं चलेंगे। फिर हमें पूरे क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करना होगा, वो अभी बताऊंगा एक क्वेश्चन करके। बताइए ये वाला मेथड समझ में आया क्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस याद होना चाहिए बस। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। चलिए बच्चों अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हम वही इसका मैक्सिमम निकाल लेते हैं। सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, एक्सेलेरेशन A1, एक्सेलेरेशन A2। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे। अब इसका मैक्सिमम F1 मैक्सिमम या लिमिटिंग जो भी कहना है आपको, कितना आ जाएगा बच्चों, 5 5 25 है ना, 25 न्यूटन। और F2 का कितना आ जाएगा बच्चों, 5 + 10 15 × 115 न्यूटन। चलिए ठीक है। अब हमें क्या करना है, वही इस पे फ्रिक्शन ना मान के चेक करो A1 A2। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स तो इसको फोर्स 5 किलोग्राम पे देखना। तो 5 किलोग्राम पे 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 किलोग्राम इसका मास है, A1 इसकी एक्सेलेरेशन है। तो A1 कितना आ गया बच्चों, 5 फोर्स बाय मास यानी 1 मीटर/सेकंड²। चलिए ठीक है ना, ओके। अब 10 किलोग्राम पे देखिए, अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे नहीं मान तो ऊपर तो कोई अपोजिशन नहीं होने वाला। इधर कितना है बच्चों, 20 न्यूटन, और इधर कितना जा सकता है, जो कि लिमिटिंग और काइनेटिक एक ही है, तो 15 न्यूटन मैक्सिमम इधर जा सकता है। 10 किलोग्राम इसका मास है। एक्सेलेरेशन कितनी आ गई बच्चों, A2। तो A2 कितना आ गया, 20 - 15 यानी 5/10 यानी 1/2 यानी 0.5 मीटर/सेकंड²। तो हमें दोनों को कंपेयर करके समझ में आ गया कि A1 इज ग्रेटर देन A2, ठीक है ना, A1 इज ग्रेटर देन A2। चलो अब फ्रिक्शन देखते हैं किधर लगेगा। A1 ज्यादा है तो A1 आगे जाएगा, A1 के रिस्पेक्ट में A2 किधर रहेगा, पीछे। तो इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा आगे, और ये इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा पीछे। ये कितना लग रहा है बच्चों, 5 न्यूटन, और ये कितना लग रहा है, 20 न्यूटन। चलिए 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम। चलो यहाँ तक प्रोसेस समझ में आ गया। हमें यहाँ तक प्रोसेस फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए लगा है। अब हम मान लेते हैं कि बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, है ना। वी अज्यूम दैट बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, ठीक है ना। अगर दोनों ब्लॉक्स एक साथ चल रहे हैं तो पूरे सिस्टम को यानी A1 = A2 = A। चलिए तो अब हमने क्या देखा, पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया बच्चों, 15 किलोग्राम। फोर्स कितना लग रहा है, 5 + 20 यानी 25 न्यूटन, ओके। और इधर कितना लग सकता है बच्चों, 15। तो एक्सेलेरेशन सिस्टम की कितनी आ गई, 25 - 15 यानी 10/15, ठीक है ना। दिस इज इक्वल्स टू
2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए लो 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलेरेशन आ गई, अब हमें क्या निकालना, फ्रिक्शन और निकाल लो। अब फ्रिक्शन के लिए हम 5 किलोग्राम वाला ब्लॉक ले लेते हैं। 5 किलोग्राम का एफबीडी अगर मैं बनाऊं तो इस पे इधर कितना लग रहा है बच्चों, 5 न्यूटन। इधर कितना लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, मास है 5 किलोग्राम और इसकी एक्सेलेरेशन कितनी है, 2/3। लो तो ड्राइविंग रिटार्डिंग यानी 5 माइनस एफ, दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू 5, एक्सेलेरेशन इंटू मास 10/3 इधर आ गया, 5 माइनस 10/3 दिस इज इक्वल टू एफ। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 15 माइनस 10/3 यानी 5/3 न्यूटन। अब ये देखो, ये 5/3 न्यूटन का मतलब 1 पॉइंट समथिंग, और यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना जा सकता था, 25 न्यूटन। तो 5 यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारा 5/3 आया है वो लेस देन 25 न्यूटन आया है। इट मींस ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। सिंपल। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ लगने वाली है, किस डायरेक्शन में लगने वाली है, दैट्स इट। उसके बाद तो वही है, पूरे सिस्टम को एक साथ मान लो। अगर आपकी फ्रिक्शनल फोर्स इसकी लिमिटिंग वैल्यू के बीच में आ जाता है तो सिस्टम साथ साथ चलेगा, नहीं आता तो सिस्टम अलग अलग हो जाएगा, दैट्स इट। पक्का। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोगों ने देखा, एनालाइज किया अभी तक कि A1 ग्रेटर देन A2 तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगना था, और एल्स A2 ग्रेटर देन A1 तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगा था, ठीक है ना। अभी याद रखना बच्चों इन सीक्वेंस को, A1 A2। चलिए अब वही, सबसे पहले सरफेस नंबर 1 ये मान लेते हैं, सरफेस नंबर 2 ये मान लेते हैं। तो सरफेस 1 का मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स देख लेते हैं। सरफेस 1 पे तो अभी भी F मैक्सिमम 25 ही लगेगा बच्चों, ठीक है ना। और सरफेस 2 के बारे में बात करें तो 15G नीचे लगेगा, यानी सरफेस 2 के बारे में अगर हम बात करें तो F मैक्सिमम यहाँ पे कितना लगेगा बच्चों, 15 न्यूटन। चलिए अब दोबारा से वही देख लेते हैं कि इफ देयर इज नो फ्रिक्शन तो 5 न्यूटन 5 किलोग्राम, यानी A1 की वैल्यू तो आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको बनाए तो 10 किलोग्राम, देखिए क्या हुआ बच्चों, 10 किलोग्राम पे इधर लगा 25 न्यूटन, इधर लगा 15 न्यूटन। एक्सेलेरेशन है A2, तो A2 कितना आ गया बच्चों, 25 माइनस 15 10, फोर्स हुआ 10 न्यूटन और मास हुआ 10 किलोग्राम, यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे सर ये क्या हुआ, ये तो A1 A2 दोनों बराबर आ गए, यानी A1 इज इक्वल टू A2। देखो अगर A1 A2 बराबर आ जाए ना तो इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ही नहीं, यानी F की वैल्यू 0 आ जाएगी। देख लीजिए एक बार, F की वैल्यू 0 करके भी देख लो, पूरा सिस्टम निकाल लो, ठीक है ना। पूरा सिस्टम निकाल लेते, पूरा सिस्टम निकाला तो क्या हुआ, 15 किलोग्राम इसका मास हुआ बच्चों। इधर लगा 15 प्लस 5 30 न्यूटन, और इधर मैक्सिमम कितना लग सकता है, 15 न्यूटन। तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया बच्चों, 30 माइनस 15, 15 डिवाइडेड बाय मास 15, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। देखो अब फिर क्या करते थे, 5 किलोग्राम का वो बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, इधर लगा 5 न्यूटन, इधर लगा फ्रिक्शनल फोर्स। एक्सेलेरेशन कितनी है बच्चों, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास कितना बच्चों, 5 किलोग्राम। चलो स्टार्ट करो। तो 5 माइनस एफ, 5 माइनस एफ, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 1 यानी 5। देखो 5 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू एफ, तो एफ की 0। लो तीनों ही केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। A1 ग्रेटर देन A2 होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगने वाला है, A2 ग्रेटर देन A1 होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे चेंज कर लेता है डायरेक्शन, दोनों बराबर आ गए तो 0। बोलो समझ में आया, पक्का। अब इसी का एक और वैरायटी एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं। अभी तो हम लोगों ने ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल यानी फ्लोर पे रखा था, अब हम ऐसे दीवार के पैरेलल लगा देते हैं, एक दीवार पे एक ब्लॉक, उसके ऊपर एक और ब्लॉक, और फिर एक फोर्स लगाया। उस केस में न्यूमेरिकल्स को कैसे करते हैं, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं वो वाले क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब ये वाले क्वेश्चंस और देखते हैं। देखने में थोड़ा डरावना लग रहा है, टेंशन नहीं लेना,
टेंशन नहीं लेना। चलिए स्टार्ट करते। अब वही एक वर्टिकल वॉल हो गई हमारे पास, 2 ब्लॉक्स हो गए हमारे पास, दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है। ये 40 न्यूटन का फोर्स लगाया गया इधर, ठीक है ना। अब वही स्टार्ट, इस पे 2G नीचे लगेगा बच्चों और इस पे G नीचे लगेगा, ठीक है ना। वही सरफेस नंबर 1 इसको मान लेते हैं, सरफेस नंबर 2 इसको मान लेते हैं, इसकी एक्सेलेरेशन A1 मान लेते हैं, इसकी एक्सेलेरेशन A2 मान लेते हैं, क्योंकि टेंडेंसी तो नीचे ही आने की है, तो इसकी एक्सेलेरेशन A1 मान लेते हैं और इसकी एक्सेलेरेशन A2। सेम वही सीक्वेंस है, टेंशन नहीं लेना। इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालते हैं, तो सरफेस 1 और सरफेस 2। चलो अब बस आपकी यहां पर बेसिक नॉलेज चेक होने वाली है। एफ लिमिटिंग या एफ मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एल, और इस केस में mg नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल क्या है बच्चे, ये 40 न्यूटन, क्योंकि ये 40 न्यूटन लगा रहा है इधर और ये भी एक इधर लगाएगा नॉर्मल, तो जितना इधर इतना इधर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में अब कोई भी हॉरिजॉन्टल लेवल में कोई भी मोशन नहीं होने वाला, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 40 न्यूटन, बस 40 न्यूटन। चलो अब इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है बच्चों, F1 का मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है 16 न्यूटन और F2 का मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है बच्चों 8 न्यूटन। बस देखना ध्यान से। अब वही कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, फिर वही वाला प्रोसेस। मान लो कि इधर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, अगर इस पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो ये कितने से आ रहा है बेटा, इस पे G यानी 10 फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। मास कितना है 1 किलोग्राम, तो A1 कितना आ गया, A1 आ गया फोर्स डिवाइडेड बाय मास यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। देखो अब इसका देखना, A2 निकालते हैं। A2 देखो, A2 पे क्या है भाई, 2G नीचे लग रहा है यानी फोर्स 2G, और इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है बच्चों, 8 न्यूटन, तो ऊपर लगा 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या है बच्चे 20 माइनस 8 यानी 12 बाय 2 यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी A2 की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए हमें समझ में आ गया कि ये तो A1 इज ग्रेटर देन A2 वाला केस आ गया। अब देखो, अब थोड़ा सा आपको एनालाइज करता हूं। इस वाले सिस्टम को अगर मैं 90 डिग्री टिल्ट कर दूं, 90 डिग्री टिल्ट कर दूं, 90 डिग्री शिफ्ट करने के बाद अब ये ब्लॉक देखना कैसे बना बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल बन गया, ये ऐसे था, 90 डिग्री शिफ्ट कर दिया ऐसे, तो इधर आया हमारे पास 2 किलोग्राम, इधर आया हमारे पास 1 किलोग्राम। अब ये G नीचे लग रहा है तो G इस डायरेक्शन में आ जाएगा और 2G इस डायरेक्शन में आ जाएगा। एक्सेलेरेशन A1 A2 नीचे है तो एक्सेलेरेशन अब A1 इधर आ गया, A2 इधर आ गया। अब देखो A1 ग्रेटर देन A2 है, यानी A1 आगे जा रहा है, तेज तेज आगे जा रहा है, इससे ज्यादा, तो A1 के रेस्पेक्ट में A2 किधर पीछे, A1 आगे जा रहा है, A1 के रेस्पेक्ट में A2 किधर पीछे, तो A1 A2 पे किधर फोर्स लगाएगा, आगे की डायरेक्शन में, और ये इस पे किधर लगाएगा, पीछे की डायरेक्शन में। दैट्स इट। बोलो आया समझ में, पक्का। चलो अब ये हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। अब फिर वही कहानी बच्चों, मान लेते हैं कि पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है, एक साथ मूव कर रहा है, तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 2 और 1 3 किलोग्राम मास हुआ। फोर्स कितना लग रहा है, G और 2G यानी 3G यानी 30 न्यूटन इधर लग रहा है, ठीक है ना। अब इसके 30 न्यूटन उधर लग रहा है तो इसकी एक्सेलेरेशन A मान ली, और मैक्सिमम कितना लगने वाला है 8 न्यूटन, तो इधर 8 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो एक्सेलेरेशन कितनी आ गई बच्चों, यहां से एक्सेलेरेशन की अगर हम बात करें तो 30 माइनस 8 22 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। अब क्या करो, इस एक्सेलेरेशन से दोबारा से वही निकाल लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। देखो अगर मैं FBD ऑफ 1 किलोग्राम बनाऊं तो इधर कितना फोर्स लग रहा है G, कितनी एक्सेलेरेशन A, और इधर कितना लग रहा है F, तो G माइनस F यानी 10 माइनस F
दिस इज इक्वल टू 1 मास इंटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन कितनी है बच्चों 22/3, यानी यहां से F की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10 माइनस 22/3, दिस इज इक्वल टू F, यानी 30 माइनस 22/3, यानी F की वैल्यू आ गई 8/3, यानी 2 पॉइंट समथिंग। और इनके बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो कितना लग सकता है बच्चों, मैक्सिमम फ्रिक्शन है 16 न्यूटन, है ना, हाँ 16 न्यूटन, यानी 8/3 इज लेस देन 16 न्यूटन। तो ब्लॉक विल मूव टुगेदर विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 22/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स इट। बस बात वही है, पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल पे रखे थे वर्टिकल पे, लेकिन प्रोसेस तो सेम है। इस पे फ्रिक्शन ना मान के एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर लो A1 A2, और फिर इनको 90 डिग्री, ऐसे था ना ये सिस्टम, अब ऐसे कर दो, ठीक है ना, जो फोर्स नीचे लग रहे हैं वो फोर्स इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, दैट्स इट। फिर वही प्रोसेस लगाओ और अपना फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर लो। फिर देखो जो फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों के बीच में आया है और इनके बीच में जो लिमिटिंग था, क्या उसकी रेंज के बीच में आया, इफ यस तो द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, इफ नॉट तो अलग अलग हो जाएंगे, दैट्स इट। आई होप समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब क्या हुआ, इधर 5G लगेगा बच्चों, इधर 2G लगेगा, ठीक है ना, नॉर्मल ऑफ 50 न्यूटन हो जाएगा, यानी एन की वैल्यू ऑफ 50 न्यूटन हो जाएगा। वही इसको सरफेस नंबर 1, इसको सरफेस नंबर 2, इसका एक्सेलेरेशन A1 और इसका एक्सेलेरेशन A2 मान लेते हैं। चलिए अब इसका मैक्सिमम देखते हैं, सरफेस नंबर 1, सरफेस 1 और सरफेस 2। सरफेस 1 पे मैक्सिमम कितना लगेगा बच्चों 10 न्यूटन, यानी F मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन, और इस पे कितना लगेगा F मैक्सिमम आ जाएगा 25 न्यूटन, ठीक है ना। चलो अब क्या करो, अब वही देखो, इस पे कोई भी फ्रिक्शन ना होता तो इसका एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर लो और इसका एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर लो। चलिए इसका देखते हैं, A1 पे ड्राइविंग फोर्स कितना हो जाता है 2G, और मास कितना है 2, तो एक्सेलेरेशन G यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर A1। A2 पे देखिए, A2 पे 5G नीचे और 25 ऊपर है ना, 25 ऊपर मैक्सिमम है, तो A2 देखो 50 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5 मास, यानी 25/5, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी वही A1 इज ग्रेटर देन A2। चलो अब इसको जो ये ऐसे है ना बच्चों, अब इसको ऐसे कर दो, पहले ऐसे था ऐसे कर दिया, दोनों ही तरीके से करके दिखा देता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन आ जाए बाद में। चलिए देखो, अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट करूंगा ऊपर तो ये नीचे आया, ये 5 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम। अब जो ये 5G और 2G ये इधर लगेगा ना, बस 5G और 2G। चलिए इधर एक्सेलेरेशन A1, इसका एक्सेलेरेशन A2, और ये 2 किलोग्राम और ये 5 किलोग्राम। चलो फिर वही मान लेते हैं कि पूरा सिस्टम एक साथ मूव करेगा, तो ये एक्सेलेरेशन ज्यादा है, ये एक्सेलेरेशन ज्यादा है, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ और ये वाला ब्लॉक लगाएगा पीछे की तरफ, ठीक है। चलो अब क्या करो, पूरे सिस्टम को एक मान के निकाल लेते हैं। 7 किलोग्राम इसका मास हो गया और पीछे लगने वाला है 25 न्यूटन मैक्सिमम और आगे लगने वाला है 70 न्यूटन। तो इसकी एक्सेलेरेशन A मान लेते, क्योंकि A1 A2 बराबर मान लिया हम लोगों ने, अज्यूम कर लिया, वी अज्यूम A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, ठीक है ना। अब देखो यहां से कितना आ गया बच्चों, एक्सेलेरेशन कितना हो गया, ड्राइविंग माइनस रिटार्डिंग, यानी 70 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 7, ये कितना बना बच्चों 45/7, है ना, 45/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो 45/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब क्या करो, अब 2G का वो बना लो, 2 किलोग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम, 2 किलोग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। इसकी एक्सेलेरेशन A है, इधर ड्राइविंग फोर्स लग रहा है 2G और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगा F, ठीक है ना। तो 2G माइनस F
दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 45/7, 45/7 यानी 90/7। चलो ये कितना हो गया बच्चों 20, इधर आ गया 90 माइनस 7, दिस इज इक्वल टू एफ, ये बना 140 माइनस 90/7, 140 माइनस 90 बोले तो 50/7, this is equals to frictional force, it comes out to be 7 7 49 यानी 7.1 न्यूटन। अब देखो इनके बीच में कितना मैक्सिमम लग सकता था बच्चों, मैक्सिमम लग सकता था 10 न्यूटन। क्या 10 न्यूटन से कम है? यस। तो ये सिचुएशन जो हमने कंसीडर किया ये पॉसिबल है, यानी दोनों ब्लॉक नीचे आएंगे, एक साथ आएंगे विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 45/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो पैटर्न समझ में आया? अब चाहे हॉरिजॉन्टल पे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखो, दोनों फोर्सेस लगाओ, चाहे वर्टिकल पे ब्लॉक के पीछे ब्लॉक लगाओ, फिर दोनों पे आप कोई भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फोर्स लगाओ, हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। मेन कंफ्यूजन का जो कारण है, सोर्स रहेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन। उसके लिए हमें क्या करना है कि इस वाले सरफेस पे अगर फ्रिक्शन ना होता तो A1 और A2 कैलकुलेट कर लो, A1 ग्रेटर देन A2 या A2 ग्रेटर देन A1 या A1 इक्वल्स टू A2। ये तीन केस बनने वाले, तीनों केसेस को हम लोगों ने डिटेल में देखा है, एनालाइज किया है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ा और टिपिकल वर्जन। अगर तीन ब्लॉक एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे? अगर तीन ब्लॉक एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे? चलो स्टार्ट करते। चलिए बच्चों अब बात करते हैं तीन ब्लॉक्स की। क्वेश्चन बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, सीक्वेंस सेम वही। अब करना क्या है, वही 4 2 1 24 न्यूटन लगाया गया है, तीनों के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है, तो अब वही मान लेते हैं। इसको सरफेस नंबर 1, इसको सरफेस नंबर 2 और इसको सरफेस नंबर 3, ठीक है ना। तो अब वही मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लेते हैं पहले दोनों तीनों सरफेस का, सरफेस 1 2 और 3। चलिए अब देखिए 1 के लिए G नीचे लगेगा, म्यू ये रहा, यानी म्यू इंटू जी, यानी F मैक्सिमम हो जाएगा फर्स्ट सरफेस के लिए 5 न्यूटन। लेकिन 2 किलोग्राम के लिए 2 + 1 3G नीचे लगेगा, 3G इंटू 0.6 यानी F मैक्सिमम आ जाएगा बच्चों 6 न्यूटन। और इसके लिए 1 2 4 7G नीचे लगेगा, यानी यहाँ पे F मैक्सिमम आ जाएगा 7 न्यूटन, ठीक है ना। अब देखिए फ्रिक्शन हमें कैलकुलेट करना है, तो फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ध्यान से सुनना, जब ये 24 न्यूटन पे फोर्स लगेगा, 24 न्यूटन पे देखना 7 न्यूटन, मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे 7 न्यूटन है और 24 न्यूटन उससे ज्यादा है, तो ब्लॉक तो चलेंगे पक्का। हाँ, अब जब ब्लॉक चलेंगे तो देखिए ये 4 किलोग्राम वाला आगे जाएगा, तो 4 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में 2 किलोग्राम किधर रहेगा? पीछे। तो 4 किलोग्राम 2 किलोग्राम पे लगाएगा फ्रिक्शनल फोर्स आगे की डायरेक्शन में F1, जो कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, उतना ही 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम पे लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब 2 किलोग्राम कितने फोर्स से आगे चलेगा? F1 फ्रिक्शनल फोर्स से। अब जब ये आगे चलेगा तो इसको 1 किलोग्राम पीछे लगेगा, फिर ये आगे खींचेगा, तो अब 2 किलोग्राम 1 किलोग्राम पे कितना लगाएगा बच्चों? F2 फ्रिक्शन आगे की डायरेक्शन में, और इस पे उतना ही एक्शन रिएक्शन लगेगा पीछे की डायरेक्शन में। बस मान लिया हम लोगों ने F1 F2 फ्रिक्शन। अगर F1 F2 फ्रिक्शन मान लिए, और अब हम लोगों का प्रोसीजर क्या है कि हम लोग मान लेते हैं पूरा सिस्टम साथ चलेगा, उसकी एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं, एक्सेलेरेशन निकाल के F1 F2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर F1 F2 की वैल्यू इसके लिमिट के विदिन आ गया तो सिस्टम साथ साथ चलेगा, नहीं तो सिस्टम अलग हो जाएगा, बस दैट्स इट, ठीक है ना। अब देखो, अब हमने माना कि लेट पूरा सिस्टम मूव कर रहा है विद एक्सेलेरेशन A, इसकी एक्सेलेरेशन इंडिविजुअल A1 मान ली, इसकी A2 मान ली और इसकी A3 मान ली। प्रोसेस वही है बच्चों। ये फ्रिक्शन आए लगाने, एक बार और देखो, 24 न्यूटन जब ये 4 किलोग्राम आगे चलेगा, तो 4 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में 2 किलोग्राम कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा? पीछे। तो 4 किलोग्राम क्या करेगा? 2 किलोग्राम पे आगे लगाएगा कि भैया बॉन्ड को मेंटेन करके रखो F1। अब ये दोनों पे एक्शन रिएक्शन लगेगा, तो जितना 4 किलोग्राम 2 किलोग्राम पे लगाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उतना 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम पे लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। खत्म। अब 2 किलोग्राम पे कितना फोर्स लग रहा है? F1। तो जब ये F1 से आगे चलेगा तो इसको 1 किलोग्राम कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा? पीछे। फिर ये 1 किलोग्राम पे फोर्स लगाएगा कितना? F2, इतना, उतना एक्शन रिएक्शन मिलेगा पीछे। चलिए अब देखिए टोटल मास कितना बना? 7 किलोग्राम। एक्सेलेरेशन मान ली, हमने माना कि लेट पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है। चलिए मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है बच्चों?
7 न्यूटन, और फोर्स कितना लगा है बच्चों 24 न्यूटन। तो ए की वैल्यू देखो कितनी आ गई 24 माइनस 7/7 यानी 17/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलेरेशन आ गई। अब एक्सेलेरेशन आ गई तो अब हमें क्या करना है भैया, हमें F1 F2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, अब F1 F2 की वैल्यू कैसे निकाले, देखिए F2 पहले 1 किलोग्राम का FBD बनाते हैं। 1 किलोग्राम का FBD 1 किलोग्राम पे कितना लग रहा है F2, ठीक है ना F2। अब F2 है 1 है और एक्सेलेरेशन कितना है बच्चों एक 17, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 17/7 न्यूटन। ठीक है, चलो अब FBD ऑफ 2 किलोग्राम बनाओ, तो 2 किलोग्राम का अगर मैं FBD बनाऊं, देखना ध्यान से बच्चों, F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, और ये भी A एक्सेलेरेशन से आगे जा रहा है। तो F1 माइनस F2 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू A। की वैल्यू कितनी है बच्चों 17/7, F1 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 17/7, और दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 17/7, यानी यहाँ से F1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 इंटू 17/7 यानी 51/7, यानी 7 जा 49.2 न्यूटन। अब देखिए इनके बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता था 6 न्यूटन, आया कितना 7.6 इज ग्रेटर देन 6 न्यूटन। तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। इट मीन्स कि ये पूरा सिस्टम एक साथ नहीं चलेगा। अब स्लिपिंग कहां पर होगी, इस वाले सरफेस पे, यानी ये दोनों ब्लॉक एक साथ चल देंगे और ये वाला ब्लॉक अलग चलेगा। ये दोनों तो एक साथ चलेंगे क्योंकि यहाँ की कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई थी, यानी A1 A2 बराबर आ जाएंगे। अब A1 A2 बराबर आ जाएंगे तो A3 कितना हो जाएगा, अब A3 के लिए निकाल लीजिए 24 माइनस, यानी A1 इज इक्वल टू A2, दिस इज इक्वल टू 17/7, ठीक है ना। और A3 कितना आ जाएगा बच्चों, A3 कितना हो जाएगा, FBD बनाओ 4 किलोग्राम का, तो इधर लगा हमारे पास 24 न्यूटन, और F1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 17/7, और यहाँ पर एक और फोर्स लगेगा हमारे पास 7 न्यूटन, ठीक है ना। तो ये A3 आ गया अब हमारे पास, तो A3 कितना आ जाएगा बच्चों 24 माइनस 51/7 माइनस 7, तो जो भी आंसर आया वो हमारा आंसर आ गया। चलिए बच्चों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम एच सी वर्मा से, क्वेश्चन नंबर 23। इसके 3 पार्ट्स है। क्या बोला गया है कि ये 237 किलोग्राम के बॉक्स है, आपके पास ब्लॉक है, μ1 की वैल्यू है, μ2 की वैल्यू, और μ3 यहाँ पर 0 दे दिए इन्होंने, ठीक है ना। उन्होंने बोला एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है 10 न्यूटन का, एक बारी 2 किलोग्राम पे लगाया, एक बारी 3 किलोग्राम पे लगाया, एक बारी 7 किलोग्राम पे लगाया। तो हमें इंडिविजुअली A1 A2 A3 कैलकुलेट करना है। इसका फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा टिपिकल है, वो मैं कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट पे बोला गया कि यहाँ पर लगाया गया, तो वही हमारा काम, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। अब यहाँ पे अच्छी बात क्या है, सरफेस 3 पे तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं, तो 1 पे सरफेस 1 के बारे में बात कर लेते हैं, सरफेस 2 के बारे में बात कर लेते हैं, सरफेस 3। सरफेस 1 पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा बच्चों, F मैक्सिमम कितना लगेगा 4 न्यूटन, और नीचे 5G, तो ये लगेगा F मैक्सिमम। सेकेंड सरफेस पे 5G नीचे, म्यू इंटू 3 यानी 15 न्यूटन, और यहाँ पर फ्रिक्शन हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब क्या बोला गया, उस पे लगाया है, चलो ऊपर लगाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना, 2, 3 एंड 7। अब वही करते हैं। अब देखो जब इस पे लगाए तो 2 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में 3 किलोग्राम कहाँ जा रहा है, पीछे। 2 किलोग्राम आगे जा रहा है, 2 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में 3 किलोग्राम कहाँ जाएगा, पीछे। तो 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम पे लगाएगा एक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स F1। दोनों का एक्शन रिएक्शन है, तो इस पे भी एक F1 पीछे लगेगा, ठीक है। अब इस 3 किलोग्राम पे कौन लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स F1। F1 इसको आगे लेके जा रहा होगा, तो 3 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में 7 किलोग्राम कहाँ जाता दिखाई देगा, पीछे। तो इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स F2 आगे लगेगा, और इस पे लगेगा पीछे। चलिए
ठीक है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, हमने मान लिया लेट अस सपोज पूरा सिस्टम क्या एक सेम एक्सेलेरेशन से जा रहा है, कि पूरा सिस्टम मूव्स टुगेदर, द कंप्लीट सिस्टम will move together, तो पूरा सिस्टम मूव एक साथ मूव कर रहा है बच्चों। तो हमारे पास क्या गया, पूरे सिस्टम का मास 12 किलोग्राम। अब F1 F2 ये सब इंटरनल फोर्सेज विल कैंसिल आउट, तो इस पे नेट फोर्स कितना लगा 10 न्यूटन, और इस पे इधर तो 0 लगा है ना। तो अब इसकी एक्सेलरेशन कितनी आ गई बच्चों, 10/12 यानी 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारी एक्सेलरेशन आ गई। अब क्यों ना हम F1 F2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलो अब F1 के लिए क्या करेंगे बेटा, FBD बनाएंगे हम 2 किलोग्राम का, FBD ऑफ 2 किलोग्राम। देखो 2 किलोग्राम का FBD बनाया तो 10 न्यूटन इधर, F1 पीछे, तो 2 किलोग्राम पे 10 लगा इधर, F1 लगा पीछे, और A एक्सेलरेशन है, A अभी निकाल लिया हम लोगों ने। तो ये कितना है बच्चों, 10 माइनस F1 दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू A। तो A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 5/6, तो 10 माइनस F1 दिस इज इक्वल्स टू 10/6, तो 10 माइनस 10/6 दिस इज इक्वल्स टू F1। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 50/6 यानी 8 पॉइंट समथिंग, 4 6 8 48 2 6 3 लो। अब ये देखिए F1 की वैल्यू 8.3 है, और F1 पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है 4, तो ये 8.3 इज ग्रेटर देन 4, तो ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, नॉट पॉसिबल। नहीं पॉसिबल है तो क्या हो जाएगा बच्चों, नहीं पॉसिबल है तो क्या हो जाएगा, ये यहीं स्लिपिंग करना स्टार्ट कर देगा इसी वाले सरफेस पे, है ना। अब एक बारी F2 और निकाल लेते हैं, देखो एक बारी F1 माइनस F2 दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू A, 3 इंटू 5/6, ठीक है ना। F1 की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 50/6, तो 50/6 माइनस 15/6 दिस इज इक्वल्स टू F2, तो ये कितना आ गया हमारे पास बच्चों 35/6 F2 आ गया, और F2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 5 30, 6 5 30 और 6 8 5.8 F2 की वैल्यू आई 5.8, और यहाँ पे कितना मैक्सिमम जा सकता था 50 न्यूटन। हाँ ये ठीक है, ये लेस देन 50 न्यूटन है। तो हमें पता लगा कि नीचे वाले दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर स्लिपिंग हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि A2 A3 सेम रहेगा, A2 इज इक्वल टू A3 इज नॉट इक्वल टू A1। अब A1 निकालना हमें, तो इसका FBD बना लो भैया। FBD कैसे बनेगा 10 माइनस F1, और F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 4, तो 10 माइनस 4 2 दिस इज इक्वल टू A1, तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो A1 की वैल्यू तो आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, देखो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये दोनों तो एक साथ चलेंगे, ठीक है ना, एक साथ चलेंगे तो क्या करें बेटे हम, अब हम बात करें कि ये कैसे करें। अब देखो ध्यान से, अब 3 का अगर मैं FBD बनाऊं तो F1 माइनस F2 दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू A, ठीक है ना। 3 का FBD बनाओ, तो 3 का FBD अगर मैं बनाऊं बच्चों, तो इधर लगा F1, इधर लग रहा है F2, और इसकी एक्सेलेरेशन A, दोनों की एक्सेलेरेशन सेम रहेगी तो A मान लिया मैंने, ठीक है ना। A2 इज इक्वल्स टू A3 दिस इज इक्वल्स टू A के बराबर मान लिया। तो यहाँ से F1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों F1 माइनस F2 दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू A। अब यहां से निकालो बच्चों F2 दिस इज इक्वल्स टू 7 इंटू A, F2 दिस इज इक्वल्स टू 7 इंटू A,
नीचे वाले का, क्योंकि इधर तो कोई भी फोर्स नहीं है, म्यू की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से F2 की वैल्यू कितनी आ गई 7 इंटू ए, पुट कर दो तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई 7 इधर आ गया तो 10 है। अब F1 कितना है हमारे पास, F1 तो अभी देखा हम लोगों ने 4 न्यूटन, तो यहाँ से 4 डिवाइडेड बाई 10 दिस इज इक्वल्स टू ए, यानी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्ट भी कर सकते थे हम लोग, देखो पूरा सिस्टम एक ही मान लिया हम लोगों ने, F2 तो इंटरनल फोर्सेस बन गए, तो पूरे सिस्टम को ड्राइव कौन करेगा F1 की वैल्यू कितनी है, F1 ये वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन है बच्चों, और ये वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 4, F1 की वैल्यू 4, टोटल मास कितना बन गया 10, इधर कोई रिटार्डिंग फोर्स है नहीं, तो एक्सेलेरेशन A1 A2 की कितनी आ जाएगी 4/10, यानी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लो लीजिए। तो बच्चों आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट ब्लॉक इन ब्लॉक सिस्टम। कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप मोटिवेटिंग अस। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।